दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तो आपको बता दें कि इसी दौरान गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। छोटी सी उम्र में जयराम की दुनिया में कदम रखने वाला रोमिल पकड़ा जा चुका था। उसके बाद कैसे उस पर कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट देखिए। 2 लाख का इनाम, 8 महीने में 4 मर्डर, महज 20 साल की उम्र में गैंगस्टर। रोमिल नाम का ये लड़का दिखने में तो शरीफ लग रहा होगा, लेकिन छोटी सी उम्र में इसने ऐसे काम को अंजाम दिया कि जुर्म की दुनिया में लोग उसका नाम भी लेने से कांपने लगे थे। काला राणा और नोनी राणा गैंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी इसके तार जुड़ गए थे, लेकिन यही अपराध और खौफ उसकी मौत का कारण बन गया और हरियाणा एसटीएफ की गोली का शिकार होकर उस कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। इस वक्त की मेरी मौजूदगी मंडी गांव की है, जहां पे हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और इस जॉइंट ऑपरेशन के जरिए एक कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान बात करें तो हरियाणा एसटीएफ के 2 जवान जो है वो भी घायल हो जाते हैं। हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन रोमिल वोहरा जिसने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बना लिया था, उसे जो है इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा तो गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। डेरा मंडी गांव के पास जंगल में गोलियां चली तो 2 एसआई भी घायल हो गए, जिसके डर से व्यापारी चुप थे। पुलिस ने आज उसको ही हमेशा के लिए चुप कर दिया। जब वोहरा का नाम अपराध जगत में गूंजने लगा तो लोग हैरान थे और हैरान आज भी हैं जब उसका एनकाउंटर हुआ। रोमिल वोहरा एनकाउंटर ने हर तरफ सनसनी फैला दी। वो अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ता गया। 2024 में काला नोनी राणा गिरोह से जुड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसका कनेक्शन था, जिसके बाद महज 8 महीने में उसने 4 मर्डर कर दिए। रोमिल के अपराध देख पुलिस ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा हुआ था। वो हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था। रोमिल दिसंबर 2024 यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था। 13 जून को कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में शराब कारोबारी शांतनु पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चूंकि चलाया गया था, मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे में इस पूरे एरिया की बात करें तो इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी जो भी पुलिस प्रशासन की टीम है, एसटीएफ की टीम है या इंटेलिजेंस की टीम है, केवल उनकी ही गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि और कई सुराग जो है वो भी अब जो है इस एनकाउंटर के बाद सुराग मिलेंगे कि आखिर मंडी गाँव में रोमिल वोहरा क्या कर रहा था, किससे मिलने आया था। रोमिल वोहरा जो कि एक वांटेड क्रिमिनल था हरियाणा और दिल्ली का, इसके बारे में हरियाणा एसटीएफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी और जॉइंट चेकिंग के दौरान जब ये स्पॉट हुआ और उसको चैलेंज किया गया कि सरेंडर कर दे, तो इसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग की। दौरान फायरिंग 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और रोमिल वोहरा को भी गोलियां लगी। इनको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल मैक्स में रश किया गया, जहां इसकी डेथ हो गई और हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अपराध किए थे। इस वजह से उसका नाम हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में गूंजने लगा था। रोमिल लंबे समय से पुलिस के रडार पर था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर पुलिस के एनकाउंटर में वो ढेर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। तो आपको बता दें कि इसी दौरान गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। छोटी सी उम्र में जयराम की दुनिया में कदम रखने वाला रोमिल पकड़ा जा चुका था। उसके बाद कैसे उस पर कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट देखिए। $2 लाख का इनाम, 8 महीने में 4 मर्डर, महज 20 साल की उम्र में गैंगस्टर। रोमिल नाम का ये लड़का दिखने में तो शरीफ लग रहा होगा, लेकिन छोटी सी उम्र में इसने ऐसे काम को अंजाम दिया कि जुर्म की दुनिया में लोग उसका नाम भी लेने से कांपने लगे थे। काला राणा और नोनी राणा गैंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी इसके तार जुड़ गए थे, लेकिन यही अपराध और खौफ उसकी मौत का कारण बन गया और हरियाणा एसटीएफ की गोली का शिकार होकर उस कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। इस वक्त की मेरी मौजूदगी मंडी गांव की है, जहां पे
हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और इस जॉइंट ऑपरेशन के जरिए एक कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान बात करें तो हरियाणा एसटीएफ के 2 जवान जो है वो भी घायल हो जाते हैं। हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन रोमिल वोहरा जिसने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बना लिया था, उसे जो है इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा तो गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। डेरा मंडी गांव के पास जंगल में गोलियां चली तो 2 एसआई भी घायल हो गए, जिसके डर से व्यापारी चुप थे। पुलिस ने आज उसको ही हमेशा के लिए चुप कर दिया। जब वोहरा का नाम अपराध जगत में गूंजने लगा तो लोग हैरान थे और हैरान आज भी हैं जब उसका एनकाउंटर हुआ। रोमिल वोहरा एनकाउंटर ने हर तरफ सनसनी फैला दी। वो अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ता गया। 2024 में काला नूनी राणा गिरोह से जुड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसका कनेक्शन था, जिसके बाद महज 8 महीने में उसने 4 मर्डर कर दिए। रोमिल के अपराध देख पुलिस ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा हुआ था। वो हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था। रोमिल दिसंबर 2024 यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था। 13 जून को कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शराब कारोबारी शांतनु पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चूंकि चलाया गया था, मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे में इस पूरे एरिया की बात करें तो इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी जो भी पुलिस प्रशासन की टीम है, एसटीएफ की टीम है या इंटेलिजेंस की टीम है, केवल उनकी ही गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि और कई सुराग जो है वो भी अब जो है इस एनकाउंटर के बाद सुराग मिलेंगे कि आखिर मंडी गाँव में रोमिल वोहरा क्या कर रहा था, किससे मिलने आया था। रोमिल वोहरा जो कि एक वांटेड क्रिमिनल था हरियाणा और दिल्ली का, इसके बारे में हरियाणा एसटीएफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी और जॉइंट चेकिंग के दौरान जब ये स्पॉट हुआ और उसको चैलेंज किया गया कि सरेंडर कर दे, तो इसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग की। दौरान फायरिंग 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और रोमिल वोहरा को भी गोलियां लगी। इनको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल मैक्स में रश किया गया, जहां इसकी डेथ हो गई और हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अपराध किए थे। इस वजह से उसका नाम हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में गूंजने लगा था। रोमिल लंबे समय से पुलिस के रडार पर था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर पुलिस के एनकाउंटर में वो ढेर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा तो आपको बता दें कि इसी दौरान गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। छोटी सी उम्र में जयराम की दुनिया में कदम रखने वाला रोमिल पकड़ा जा चुका था। उसके बाद कैसे उस पर कार्रवाई हुई है, रिपोर्ट देखिए। 2 लाख का इनाम, 8 महीने में 4 मर्डर, महज 20 साल की उम्र में गैंगस्टर। रोमिल नाम का ये लड़का दिखने में तो शरीफ लग रहा होगा, लेकिन छोटी सी उम्र में इसने ऐसे काम को अंजाम दिया कि जुर्म की दुनिया में लोग उसका नाम भी लेने से कांपने लगे थे। काला राणा और नोनी राणा गैंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी इसके तार जुड़ गए थे, लेकिन यही अपराध और खौफ उसकी मौत का कारण बन गया और हरियाणा एसटीएफ की गोली का शिकार होकर उस कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। इस वक्त की मेरी मौजूदगी मंडी गांव की है, जहां पे हरियाणा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की तरफ से एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और इस जॉइंट ऑपरेशन के जरिए एक कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को मार गिराया गया। मुठभेड़ के दौरान बात करें तो हरियाणा एसटीएफ के 2 जवान जो है वो भी घायल हो जाते हैं। हालांकि उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन रोमिल वोहरा जिसने बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बना लिया था, उसे जो है इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा तो गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया। डेरा मंडी गांव के पास जंगल में गोलियां चली तो 2 एसआई भी घायल हो गए, जिसके डर से व्यापारी चुप थे। पुलिस ने आज उसको ही हमेशा के लिए चुप कर दिया। जब वोहरा का नाम अपराध जगत में गूंजने लगा तो लोग हैरान थे और हैरान आज भी हैं जब उसका एनकाउंटर हुआ। रोमिल वोहरा एनकाउंटर ने हर तरफ सनसनी फैला दी। वो अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ता गया। 2024 में काला नूनी राणा गिरोह से जुड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी उसका कनेक्शन था,
जिसके बाद महज 8 महीने में उसने 4 मर्डर कर दिए। रोमिल के अपराध देख पुलिस ने उस पर 2 लाख का इनाम रखा हुआ था। वो हत्या, लूट और फिरौती जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल था। रोमिल दिसंबर 2024 यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह में हुए तिहरे हत्याकांड में शामिल था। 13 जून को कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में शराब कारोबारी शांतनु पर फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चूँकि चलाया गया था, मुठभेड़ के दौरान उसकी मौत हो जाती है, लेकिन ऐसे में इस पूरे एरिया की बात करें तो इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया गया है। यानी जो भी पुलिस प्रशासन की टीम है, एसटीएफ की टीम है या इंटेलिजेंस की टीम है, केवल उनकी ही गाड़ियों को अंदर जाने दिया जा रहा है, क्योंकि और कई सुराग जो है वो भी अब जो है इस एनकाउंटर के बाद सुराग मिलेंगे कि आखिर मंडी गाँव में रोमिल वोहरा क्या कर रहा था, किससे मिलने आया था। रोमिल वोहरा जो कि एक वांटेड क्रिमिनल था हरियाणा और दिल्ली का, इसके बारे में हरियाणा एसटीएफ से इन्फॉर्मेशन मिली थी और जॉइंट चेकिंग के दौरान जब ये स्पॉट हुआ और उसको चैलेंज किया गया कि सरेंडर कर दे, तो इसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग की। दौरान फायरिंग 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और रोमिल वोहरा को भी गोलियां लगी। इनको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल मैक्स में रश किया गया, जहां इसकी डेथ हो गई और हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसने छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अपराध किए थे। इस वजह से उसका नाम हरियाणा और आसपास के इलाकों में अपराध की दुनिया में गूंजने लगा था। रोमिल लंबे समय से पुलिस के रडार पर था, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और फिर पुलिस के एनकाउंटर में वो ढेर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।